4 दिसंबर की पूर्णिमा वो रात है जब ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं एक बिंदु पर आकर इकट्ठी हो जाती हैं। चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से सुसज्जित होकर आकाश में चमकता है और उसकी रोशनी धरती पर न केवल प्रकाश बरसाती है बल्कि ऐसी शुद्धता, ऐसी शांति और ऐसी दिव्य ऊर्जा भेजती है जिसे साधारण मानव का मन भी अनुभव कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि वर्ष में 12 पूर्णिमाएं आती हैं, लेकिन आखिरी पूर्णिमा का अपना ही महत्व है। ये सिर्फ चंद्रमा के पूर्ण होने का क्षण नहीं होता, बल्कि ये वो रात होती है जब वर्ष भर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है और आने वाले वर्ष की नई ऊर्जा व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करने का अवसर पाती है। कई ऋषि महर्षि इसे एक ऊर्जात्मक द्वार कहते हैं, साल का अंतिम द्वार। इसका अर्थ यह है कि 4 दिसंबर की पूर्णिमा ब्रह्मांडीय परिवर्तन का संकेत है, और जब परिवर्तन की ये धारा तीव्र होती है तब किए गए जप, तप, पाठ और संकल्प कई गुना अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि 4 दिसंबर की पूर्णिमा पर किया गया हनुमान जी का उपाय कभी खाली नहीं जाता। पूर्णिमा की रात हमेशा मानसिक शांति देती है, क्योंकि चंद्रमा मन का स्वामी माना गया है। जब चंद्रमा पूर्ण होता है तब मन भी शांत, स्थिर और ग्रहणशील होता है। इसी स्थिरता में मंत्र की शक्ति को सबसे अधिक स्वीकार किया जाता है। मन जब व्याकुल हो, परेशान हो, डरा हुआ हो, उलझा हुआ हो, तब किया गया जप उतना प्रभावशाली नहीं बन पाता। लेकिन पूर्णिमा की रात मन स्वयं शांत हो जाता है। इसलिए इस रात किया गया जप मन को ही नहीं, आत्मा को भी पवित्र करता है। हनुमान जी का नाम तो स्वयं अग्निशक्ति है, स्वयं तेजस्विता है, स्वयं निर्भयता है। और जब चंद्रमा की शीतलता हनुमान जी की अग्निशक्ति से मिलती है तब साधक के जीवन में एक ऐसा संतुलन बनता है जिसकी वजह से अवरोध स्वतः हटने लगते हैं। जिस व्यक्ति का जीवन ठहर गया हो, जिसकी मनोकामनाएं वर्षों से अटकी हों, जिसके प्रयास सफल ना हो रहे हों, उसके लिए पूर्णिमा पर किया गया हनुमान चालीसा जप चमत्कार उत्पन्न कर देता है। हनुमान चालीसा केवल एक पाठ नहीं है, ये भक्ति, शक्ति, विजय और समाधान का ग्रंथ है। ये वो ऊर्जा है जो व्यक्ति के भीतर सोई हुई शक्ति को जगाती है। ये वो प्रकाश है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। ये वो मंत्र है जिसे सुनते ही नकारात्मक शक्तियाँ दूर भाग जाती हैं। और जब ये चालीसा पूर्णिमा की रात की ऊर्जाओं के साथ मिलकर जपी जाती है तब इसका प्रभाव हजारों गुना बढ़ जाता है। इस दिन हनुमान जी का ध्यान करना ऐसा माना जाता है मानो स्वयं भगवान अपने भक्त की पुकार सुनने के लिए धरती पर उतर आए हों। इस पूर्णिमा पर 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ ब्रह्म मुहूर्त में करने का जो विधान बताया गया है, उसके पीछे बहुत गहरा रहस्य है। ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जब सृष्टि का प्रत्येक तत्व अत्यंत शुद्ध अवस्था में होता है। हवा में प्राण ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में होती है, मन सबसे शांत होता है, शरीर रात्रि के विश्राम के बाद तरोताज़ा होता है और देवगण उस समय अत्यधिक निकट माने जाते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का एक मंत्र, एक श्लोक, एक संकल्प भी व्यक्ति की किस्मत बदल सकता है। जब इस समय साधक 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो एक ऐसा दिव्य कंपन उत्पन्न होता है जो साधक के आसपास मौजूद हर रुकावट, हर अड़चन, हर बदकिस्मती की परत को तोड़ने लगता है। 21 की संख्या का अपना एक अत्यंत पवित्र महत्व है। ये मंगल का अंक है, ये ऊर्जा, साहस, विजय और समाधान का अंक है। हनुमान जी स्वयं मंगल देव के देवता हैं, इसीलिए 21 पाठ उनकी कृपा को तुरंत जागृत करते हैं। कई लोग वर्षों तक साधना करते रहते हैं, लेकिन सही विधि, सही समय और सही संकल्प के अभाव में उन्हें अपेक्षित फल नहीं मिलता। परंतु इस रात, इस समय, इस विधि से किया गया 21 बार पाठ किसी भी एक बड़ी मनोकामना को सिद्ध करने की क्षमता रखता है। चाहे वो विवाह का मामला हो, संतान सुख हो, नौकरी का मिलना हो, प्रमोशन की चाह हो, धन लाभ हो, व्यापार में सफलता हो, मुकदमे में विजय हो, परिवार में शांति हो, ये विशेष ब्रह्म मुहूर्त का जप सभी प्रकार के संकटों का समाधान करने में सक्षम है। लेकिन इस पाठ के लिए साधक का शरीर और मन दोनों शुद्ध होना अनिवार्य है। इसलिए कहा गया है कि पाठ से एक दिन पहले से ही लहसुन, प्याज या किसी भी तामसिक वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन मन को अस्थिर करता है, विचारों को भारी बनाता है और साधना की ऊर्जा को कम करता है। सात्विक भोजन मन को शांत करता है और शरीर को हल्का बनाता है, जिससे मंत्र की ध्वनि शरीर में सरलता से प्रवाहित हो सके। पूरे दिन साधक को थोड़ा मौन,
थोड़ा संयम और थोड़ा एकांत भी रखना चाहिए ताकि उसका ब्रह्म मुहूर्त का जप अत्यधिक प्रभावशाली हो। जब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधक स्नान करता है तब वो अपने शरीर से सिर्फ धूल मिट्टी नहीं हटाता, बल्कि वो अपने ऊपर चढ़ी नकारात्मक ऊर्जा की परतों को भी धो देता है। स्नान के बाद पीले कपड़े पहनने का जो विधान है वो भी ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। पीला रंग गुरु की ऊर्जा का प्रतीक है, सौभाग्य का रंग है, सकारात्मकता का रंग है। ये रंग हनुमान जी की भक्ति में स्थिरता और स्पष्टता पैदा करता है और साधक के चारों ओर एक ऐसी आभा बनाता है जिससे मंत्र का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अब साधना का सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है, अपनी इच्छा को भोजपत्र पर लाल पेन से लिखना। भोजपत्र कोई साधारण कागज़ नहीं होता, ये वो पवित्र माध्यम है जिस पर लिखी हुई बात ब्रह्मांड में बिना अवरोध के पहुंचती है। लाल रंग मंगल का रंग है और ऊर्जा का रंग है। जब साधक अपनी इच्छा भोजपत्र पर लाल पेन से लिखता है तब वो अपनी इच्छा को सिर्फ शब्दों में नहीं, ऊर्जा में बदल देता है। ये वो इच्छा होनी चाहिए जिससे आपका हृदय वर्षों से जुड़ा हुआ है, जिसे आप हर दिन महसूस करते हैं, जिसे आप अपने जीवन का बड़ा लक्ष्य मानते हैं। इस इच्छा को आपको स्पष्ट रूप से, सच्चे मन से और पूर्ण विश्वास के साथ लिखना है। इस भोजपत्र को आप अपने सामने रखकर ही पूरा पाठ करेंगे। ये आपका आध्यात्मिक संकल्प होगा। अब संकल्प विधि आती है जो अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली है। एक नारियल लेना है जो देवताओं का कल्याणकारी प्रतीक माना जाता है। एक लोटा जल रखना है जो पंच तत्वों में से जीवन का आधार है। इन दोनों को अपने सामने रखकर साधक को दोनों हाथों में थोड़ा सा जल लेकर हनुमान जी का ध्यान करते हुए अपनी इच्छा मन ही मन बोलनी है। ये बोलते समय साधक को महसूस करना है कि हनुमान जी उसके सामने खड़े हैं और उसकी बात सुन रहे हैं। ये अनुभव ही संकल्प को सत्य बना देता है। जब आप जल को दाईं ओर बहाते हैं तो ये संकेत होता है कि आपकी इच्छा ब्रह्मांड तक पहुंच चुकी है। इसके बाद दीपक जलाकर मन को शांति में स्थापित करके हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र के सामने बैठकर 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करना है। एक एक चौपाई, एक एक पंक्ति, एक एक शब्द अत्यंत स्पष्ट उच्चारण में बोलना है। मन में कोई भय, क्रोध, दुख या उलझन नहीं रखनी है। हर पाठ के साथ आपको महसूस करना है कि आपके जीवन की रुकावटें टूट रही हैं, रास्ते खुल रहे हैं, किस्मत पलट रही है और आपकी मनोकामना हनुमान जी के चरणों में पहुंच रही है। 21 पाठ पूरे होने पर आपको तुरंत राम स्तुति करनी है, क्योंकि हनुमान जी का हृदय राम से जुड़ा है और जहां राम का नाम लिया जाता है वहां साधना पूर्ण होती है। राम स्तुति साधक के मन की ऊर्जा को स्थिर करती है और आपके द्वारा लिया गया संकल्प सिद्धि की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। प्रिय भक्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त हैं, उनका प्रेम, आशीर्वाद और कृपा पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हनुमान जी का आपके घर में वास हो, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने YouTube चैनल बालाजी सरकार को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी महाराज ज़रूर लिखें। राम राम, जय सिया राम, जय बजरंग बली।